नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विद्युत निगम के एसडीओ कार्यालय का किसानों ने किया घेराव, कहां पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक वारंटी समेत शराब मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार, और कहां सांप काटने से हुई युवती की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। एटा में ट्यूबवेल की बिजली को लेकर भड़के जलेसर क्षेत्र के किसान। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान जलेसर के मुख्य बिजली घर पर धरने की बना रहे रणनीति। किसान 2 घंटे से एसडीओ हरिओम सोनी के कार्यालय में जमा हुए। मौके पर जोई सौरभ त्रिपाठी से किसानों की लाइनमैन को लेकर होती रही नोकझोंक। किसानों का आरोप है कि लाइनमैन 300 रुपये लेकर ट्यूबवेल के कनेक्शन को जोड़ता है, जबकि सीएम योगी भ्रष्टाचार पर सख्त हैं। आईटीआई विद्युत फीडर पर लाइनमैन मनमानी कर रहा है। विद्युत एसडीओ हरिओम सोनी ने कार्यवाही की बात कही है। किसानों ने कहा, बिजली ना मिल पाने से भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, फसल उत्पादन नहीं हो पाएगी। वहीं एसडीओ हरिओम सोनी ने बताया कि विभागीय आदेश 10 घंटे के हैं, 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे सकते। जो आपने घेराव किया है एसडी साहब का, क्या प्रमुख मांग क्या रही थी? मांग रही है कि इस वर्ष बारिश नहीं हुई है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। और किसान की परेशानी का सिर्फ एक ही इलाज है कि 24 घंटे में से 18-20 घंटे उसे ट्यूबवेलों के लिए बिजली मिले, तो किसान की समस्या का समाधान हो पाएगा। अन्यथा किसान तो इस वर्ष भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। क्या सॉल्यूशन क्या निकला एसडीओ साहब से बातचीत हुई? एसडीओ साहब ने कहा है कि आगे आदेश आने वाले हैं कि 16 घंटे बिजली आपकी मिल सकती है, आपको मिल सकती है। किसान भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं लाइनमैन पे, क्या पूरा मामला क्या है? कि आईटीआई कोई फीडर है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो लाइनमैन है वो 300, 200, 300 रुपये लेते हैं इनसे। ध्रुव नाम है। आज आप एसडीओ साहब का घेराव किया है, क्या समस्या लेकर आए हो? सर, लाइट की भी दिक्कत है, हमें 15 से 16 घंटे चाहिए। उसके बाद में हमारा तार जुड़ने का भी पैसा लेते हैं 200 रुपये। बिजली घर कौन सा पड़ता है आपका? आईटीआई कॉलेज। कौन लाइनमैन है? साहू शिव कुमार। कितने पैसा मांगता है? अभी 200 रुपये मांगते थे, अब 100 रुपये दे दिए 2 दिन से। और बिजली घर फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि लाइनमैन से बात करो, तार वही लगाएगा। क्या मांग क्या रखी थी आपने? सर, लाइट की मांगी थी 15 घंटे। क्या आश्वासन दिया है? बोला के ऊपर आदेश करेंगे। संतुष्ट हैं आप? देखो, हो जाए तो सही है, नहीं आए तो संतुष्ट। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में भारत सरकार के इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यावसायिक, सामुदायिक, सामाजिक कार्यकर्ता और पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और सूबे के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि दल बदलू सरकार में अपराध के ग्राफ में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण आज व्यवसायी सहमे हैं। 2024 में बिहार से ऐतिहासिक जीत का आह्वान किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा मौजूद रहे। बात नहीं होगी जब हम एक साथ एकजुट मिलकर, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ इतने ही लोग आपके साथ दिखें और समझकर पूरा करें और निभाएं और दिखाएं कि जिस चिंता से सरकार ने, केंद्र सरकार ने यहाँ तक हमको पहुँचाया है और आगे भी पहुँचाएंगे, उस मिशन को हम लोग को मिलकर कैसे पूरा करना है, उसका मोटा मोटी रूपरेखा अभी हम लोग सुनेंगे। कांग्रेस के समय में विकास को कोई मापदंड नहीं माना गया। केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के बारे में विचार किया गया हो और एक राजनीतिक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, कभी कांग्रेस पार्टी या उस समय आरजेडी के बारे में हम कह सकते हैं। तो इस बिहार की तस्वीर को आज हम देख पा रहे हैं। ये बदला हुआ जो तस्वीर है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की है। आज अगर रोडों के बारे में आप देखें, जिसके गर्दन में कांग्रेस का पट्टा होता था वो सांसद हुआ करता था, विधायक हुआ करता था, लेकिन विकास के मामले में चंपारण की तरफ कोई पलट के नहीं देखा और देखने का कोई काम किया तो अटल जी की सरकार ने शुरुआत किया
जो कामें बाकी थी वो मोदी की सरकार पूरा कर रही है। आप ओवर ब्रिज देख लीजिए, आप दोहरीकरण अटल, आपको याद होगा कि अटल जी की सरकार में रामविलास पासवान जी जब हुआ करते थे रेल मंत्री, तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुआ था, याद है ना आपको। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक वारंटी समेत शराब मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में अखवा जमुनिया निवासी महेश पासवान, डुमरिया निवासी निप्पू गुप्ता, शेख गुलजार, चंदेश्वरी चौधरी, शिवगंज निवासी भूषण पटेल व धूमनगर निवासी ज्योत यादव शामिल हैं। वहीं पूर्व मामले में फरार चल रही वारंटी को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान डुमरिया निवासी रंजन पटेल के रूप में हुई है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा टेढ़ी में एक बार फिर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें गुलाब के पक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष को बुरी तरह से पीट दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब घर पर कोई पुरुष मौजूद नहीं था तो गुलाब और उसके साथियों ने मौका पाते ही हम पर हमला कर दिया, जिससे एक बूढ़े, एक महिला और भी 2 अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया एम्बुलेंस से पहुंचाया गया। वहां से कुछ उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि हल्का के नायब दरोगा के द्वारा गुलाब के घर पर बार बार आना जाना लगा रहता है और जब भी नायब दरोगा गुलाब के घर आकर वापस जाते हैं उसके बाद से ही ईंट पत्थर शुरू हो जाता है। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये ऐलान कर रही है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, लेकिन इसी तरह के पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को शह देकर इस तरह की घटिया कार्यवाही करवाई जाती है। उसके बाद से पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक को शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या नाम है? फातिमा खातून। किस गांव की रहने वाली? टेढ़ी के। विवाद क्यों हुआ? विवाद यह हो भइल है कि हमारे 50-60 साल से उ घर बनल बा और ओकरे बाद उ दबंगई से उ देवाल तोड़ दिया ना लोगन, कटराइन बहरा दिया ना है लोगन, हमार ईंटा पत्थर चलावना है लोगन। ओकरे बाद आके हमारे ससुर आना उनकर बारछी से गुलाब भोंक दिया ना मुस्तकी हई गई तिनके घिरिया मारना है लोगन। कौन लोग मारे हैं? मुस्तकीम, सद्दाम, थी कमरुद्दीन, सिराजुद्दीन, ये मरले बने लोग। आपके घर कौन कौन है? हमारे घर केहू रहबे नहीं कल, मर्द सब अपने अपने काम में रहल हउए। एक जनक मरले बनल, उनकर बहिया टूटी गइल बा। अब बाई गुलाब तुरले बना, मुस्तकीम तुरले बना, सिराजुद्दीन तुरले बना, उहे तुरले बने लोग। कितने लोग घायल हुए हैं आपके तरफ? हमरे ओर से बने लोगन 4 जना घायल एनी टाइम। इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? कौनो कार्रवाई पुलिस नहीं खा लोगन कैला। क्या हुआ है? का जब पुलिस जाने लोगन हो जाए, जब पिछड़ होने लोगन 10 मिनट 15 मिनट बीतेला तब वहाँ से ईंटा पत्थर लगाना कुल चलावे। पुलिस वहाँ से चली जाती है तब ईंटा पत्थर? हाँ, 10 मिनट लोगन के पुलिस ओकर बाद फोन हो अइया लोन कहीं लोन तब तो हम एजे से गई नहीं हाँ तो लेके तर हो गई। ये तो बात बा, पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं सुन सकती है। अच्छा, पुलिस वाले भी कहते हैं कि आप लोग थाने पे जाते नहीं हैं, सिर्फ औरतें रहती हैं। तो मान ली हमारे घर के हुए नहीं खा तो थाने पर के जाई। अब आने लोगन 2 जने जो जइबो करने लोगन, जब वहाँ जाइए लोगन तो वो लोगन के मुकदमा लिखे के चाहिए और ही चौन इथी होला तौन करे के चाहिए, तो काहे चलान कर देना सब एक तरफा या दोनों तरफ से? एक तरफा ही चलान कर देना लोगन। जब वहाँ से लोग जाइए यहाँ से दोनों जब बुला के जाइए लोगन, जब लोग जाइए तो काहे चलान कर दिए लोगन। इस बार कोई थाने पे गया है? अब ये इतनी पहर तो नहीं खा लोगन गए, हमके पता नहीं खे एनी टाइम, हम तो जबान लेके अब हमके पता नहीं खे कि हमारे घर के मर्द के गइल बा कि नहीं खे गइल, जब हम खुद यहाँ बानी। तो कहाँ पे मर्द लोग कहाँ पे हैं? हमारे घर के मर्द नहीं पर हमारे घर के हुआ नहीं खे, लड़का 2 बाने लोन, पता नहीं कहाँ कहाँ बाने लोगन। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में अभी जो मरीज भर्ती हुए हैं, जी, चोट लगी है, क्या जी चोट जी लगी है? ये एसाल्ट का केस है जिसमें मारपीट हुई है और उसमें एब्रॉडेड कंट्यूजन, लेसरेशन, सारी चोटें हैं उसमें। और अभी तो स्टिच लग गए हैं, उसमें स्टिच लगने के बाद वो क्लियर तो नहीं है इस समय, स्टिच ढूंढ ही उसको मेंशन किया जाएगा। और है चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखा गया है हॉस्पिटल में जिसमें मरीज भर्ती हैं, जी। लेटे हुए हैं, पूरा अंधेरा पड़ा है, पूरा जी, जी। हॉस्पिटल में कहीं लाइट नहीं है। आप यहाँ बैठे, हमारे पंखा नहीं चल रहा है। जी, लाइट की व्यवस्था काफ़ी दिनों से यहाँ पे गड़बड़ है। उसके लिए मैंने अपने माननीय विधायक जी को भी एक लेटर दे दिया है, सीएमओ सर को भी दे दिया है। इवन कि हमारा जनरेटर भी लगभग ख़राब है 10 दिन से आसपास, और उसमें 20-22 हज़ार रुपये लगने तक की बात है, और उसको मैंने दिया है सीएमओ सर के संज्ञान में। हो सकता है 2-4 दिन में वो बन जाए। बाकी लाइट की व्यवस्था इस समय ओपीडी के टाइम ही कटती है और 2-3 बजे तक नहीं रहती, जिससे हमारा इन्वर्टर भी 2-3 घंटे तक चलता है, उसके बाद इन्वर्टर भी बंद हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में सुधार में ही हैं। अब मांग यही करते हैं कि अगर लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाती तो ठीक है, नहीं तो विधायक जी से संपर्क करके इसमें सोलर सिस्टम की व्यवस्था करवानी होगी। जी, से उनका आप लोग अब उन पे तो आप देख सकते हैं। मैं खुद यहाँ भीड़ इतनी थी कि मैं यहाँ पसीने में भीगा हूँ। मैं खुद उसी प्लेटफार्म पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे मरीज़ हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कुछ अलग से व्यवस्था किया हूँ। उन्हीं में हमें काम करना है, जो व्यवस्थाएं हमें मिल रही है हम उन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास 4 डॉक्टर हैं। जी 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 उनका चार्ट बनाया गया। जी चार्ट हमारे पास बने हुए हैं। तो बाहर सर वहाँ नहीं, वहाँ डिस्प्ले नहीं किया गया, बट हमारे चैम्बर में ही चार्ट है यहाँ पे। और ऐसा है कि एक डॉक्टर अभी हमारे इमरजेंसी ड्यूटी करके गए हैं, और एक डॉक्टर साहब अभी नाइट में आएंगे इमरजेंसी ड्यूटी के लिए, और मैं यहाँ पे हूँ एज एक डॉक्टर वहाँ पे ओपीडी देख रहे हैं। मैं ओपीडी देख रहा हूँ और डॉक्टर साहब देख रहे हैं। दवाएं कितनी उपलब्ध हैं उसका भी? दवाएँ हमारे पास लगभग मैक्सिमम उपलब्ध हैं। दवाओं का आज ही इंटेंट बनाया गया है, और भी दवाएं कुछ नहीं है जो, उसके लिए भी दवाएं आज इंटेंट बन गया है। कल ही परसों में दवा भी आ जाएगी जो नहीं है। कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे एक्सरे? हाँ, नहीं, हमारे पास अभी यहाँ पे एक्सरे की सुविधाएं नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं नहीं है। एक्सरे की मतलब एक्चुअली यहाँ पे मशीन नहीं है, और अल्ट्रासाउंड का भी डिमांड किया गया। अगर ये सेंटर हमारा FRU बनता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था हो जाएगी। मरीज आते हैं तो उसके लिए? जी, उसके लिए मरीज आते हैं तो हम लोग ज़िले पे लिए भेज देते हैं, ज़िले पे अल्ट्रासाउंड के लिए। और अगर एक्सरे की कोई पेशेंट है, टीबी के पेशेंट है, उनको एक्सरे करवाना होता है। कुशीनगर से सीनू संवाददाता हरिओम तिवारी के साथ मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के घोरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा चंद्रमान सिंहपुरा में सर्पदंश से बालिका की मौत। मृतका का नाम रेणु चौधरी पुत्री विक्रम चौधरी बताया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों के साथ गांव के लोगों ने हाथीगंज तिराहे पर पहुंचकर गोहनिया पचदेवराज संपर्क मार्ग पर चक्का जाम कर रखा। मांग रखी कि परिवार अति गरीब है, जिसे आर्थिक मदद के साथ साथ आवास दिलाया जाए। बताया जा रहा है कि बीती रात रेणु छपरे में सो रही थी। मध्यरात्रि के आसपास उसे विषैले जंतु ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों द्वारा चक्का जाम करने की कोशिश। लगभग 2 घंटे बाद मौके पर थाना प्रभारी घोरपुर व अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। दबंग भूमाफियाओं ने पत्रकारों को सीओ ऑफिस के सामने दी देख लेने व जान से मार देने की धमकी। राम स्नेही घाट सीओ ऑफिस के सामने पत्रकारों को धमकाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये बार बार कह रहे हैं कि पत्रकारों को धमकाने पर 50,000 का जुर्माना व 5 साल की सजा, वो भी बिना जमानत भेजा जाएगा जेल। परंतु दबंगों व भूमाफियाओं के आगे योगी जी के सारे आदेश बौने साबित हो रहे हैं। क्षेत्राधिकारी राम स्नेही घाट के कार्यालय पर एक भूमाफियाओं ने पत्रकारों को ये कहकर धमकाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों को मुझसे पूछकर खबर चलाना चाहिए था। उस भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब 5 से 7 पत्रकार साथियों को एक साथ मारने की धमकी तक दे डाली, तो क्षेत्र के गरीबों के साथ कैसा सलूक करता होगा। इस विषय में कुछ कह पाना या कल्पना करना असंभव होगा। सभी पत्रकार अपने निजी कार्य से सीओ कार्यालय मिलने गए थे, परंतु सीओ वहां पर मौजूद नहीं थे। जब सभी पत्रकार सीओ कार्यालय से बाहर निकलने लगे तो यह अजनबी व्यक्ति अभद्रता करने लगा व देख लेने की धमकी देते हुए बार बार रास्ता रोकने लगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेश अनुसार अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत यह पूरी कार्यवाही की गई है। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बबूरा नटका में उफनाई नदी में युवक की डूबने की सूचना हड़कंप मच गया। जानकारी अनुसार बबूरा नटका निवासी अजूब दुबे 28 वर्षीय पुत्र राम अचल निवासी बबूरा नटका आज सुबह 10 बजे बाढ़ के गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद आसपास के लोगों द्वारा जानकारी करछना थाने की पुलिस व गोताखोर को दी, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की तलाश की गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब अभी जानकारी हुई है, हम लोग मौके पर आए हैं जी कि बबूरा नटका निवासी अजीत कुमार द्विवेदी पुत्र राम अचल द्विवेदी जी और वो जा रहा था रोड पकड़ के और साइड में खंडर था, उसी में पैर फिसल गया और डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। क्या बोट वगैरह की व्यवस्था नहीं दी गई अभी बोट तक? की व्यवस्था है, तीनों रोड पर बोट की व्यवस्था है, लेकिन वो लड़का जा रहा था, उसके दिमाग में था कि हम रोड पकड़ के निकल जाएंगे, वो नाव पर नहीं बैठे, अच्छा, इसके कारण पैर फिसलने के कारण गड्ढे में चला गया। गंगा में जो जमुना का पानी है और जो टॉस नदी का पानी है उफान पर है और यहाँ आज एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये बबूरा नटका ग्राम सभा है, जहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है इस रोड सड़क के माध्यम से उस पार जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में कहीं ज़्यादा गहरा पानी हो गया जिससे ये रोड नहीं दिखी और रोड के बाहर जाकर के ये गड्ढे में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन उसको जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सीतापुर गुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस को सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे और इसी क्रम में करीब 5 करोड़ रुपए कीमत की 5 किलोग्राम अफीम के साथ अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि आप सब इस बात को जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो ड्रग्स है, एंटी नारकोटिक है, इसके खिलाफ में जो कार्रवाई है उसको काफ़ी बढ़ाया गया है। शासन द्वारा भी इसमें निर्देश दिए गए थे और 24 तारीख से 31 तक इसका एक बृहद अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी के क्रम में जो आईजी रेंज महोदय हैं उनके द्वारा भी एक टीम, उनकी सर्विलांस टीम को भी निर्देश दिए गए थे। जनपद लेवल की भी टीमें एक्टिव थी। दोनों टीमों को इसी के क्रम में एक सफलता इसमें मिली है और एक अभियुक्त इसमें दलविंदर सिंह, ये भूलता रहने वाला लखीमपुर खीरी का है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक 12 टायर ट्रक के साथ जा रहा था और उसमें कुछ अन्य सामान लगा था, उसी के साथ में ये लगभग 5 किलो अफीम के साथ में पकड़ा गया है। इससे जब पूछताछ की गई है तो इससे पता चला है कि ये रेगुलरली गुवाहाटी से लेकर के दिल्ली तक जगह जगह पर लोगों का सामान लेके जाता है और उसी के क्रम में उसकी कुछ गिरोह से संपर्क हुआ है और उसका गिरोह का वो पार्ट बन गया और उसी के तहत वो इस अफीम को एक जगह बिहार से एक व्यक्ति से लेकर के पश्चिम के एक ज़िले में एक दूसरे अपराधी को पहुंचा रहा था। ये स्वयं भी इस गिरोह का पार्ट है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 2 लोग जो आगे का और पीछे का लिंक है, जहाँ से इसने इसको लाया है और जहाँ तक ये पहुँचा रहा था, दोनों को हमने विवेचना में सम्मिलित किया है। उन लोगों को भी अरेस्ट करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित दीक्षित की रिपोर्ट। अमर शहीद युवा संगठन टीकमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जतारा ग्राम के बैद्यपुर बैरागी मंदिर के पुजारी करीब 10 वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे थे, जिनका शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई और गांव के लोगों में आक्रोश है। अमर शहीद युवा संगठन जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने बताया कि मंदिर पुजारी भुल्लू कुशवाहा, जो कि मंदिर की पूजा करते थे, उनका शव 10 दिन बाद कुएं में मिला और जब इस विषय में गांव के लोगों से बात की तो कई प्रकार की बातें सामने निकल कर आई। हालांकि सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे मीडिया को जरूर बताया जाएगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।